अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तारा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ मटन पाए। आपको पता है पाए जो है वो सबको ही बहुत पसंद होते हैं, ख़ास तौर पर अगर छुट्टी का दिन हो तो सबकी कोशिश होती है कि नाश्ते में पाए से नाश्ता किया जाए। तो आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार यम्मी से मटन पाए। आए देखें कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अदद पाए लिए हैं। यहाँ पे इनको अच्छे से पहले धो लिया। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप इसको बहुत अच्छे से धोएं, साफ़ करें, ताकि इसकी स्मेल वगैरह सारी जो है वो चली जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने स्लाइस में काट दिया है। इसके अलावा जो है वो एक पूरा जो है लहसुन लेकर और उसको जिस तरह मैंने छील के यहाँ पे रख लिया है। 2 इंच का यहाँ पे मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर इस्तेमाल करेंगे। स्पाइसेस यूज़ करेंगे, उसमें स्पाइसेस में इस्तेमाल होंगे 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा, इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी, 2 टीस्पून इसमें जाएंगे पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून और पेपरिका पाउडर कलर के लिए इस्तेमाल होगा 1/4 टीस्पून। देखिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए डाल देंगे इसके अंदर, साथ ही प्याज भी डाल देंगे, टमाटर, लहसुन, अदरक सब इसमें डाल देंगे और फिर इसमें पानी डाल के इसको बंद करके तकरीबन 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। हमें सिर्फ 20 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं। इसमें ये होगा कि पानी जो हमने डाला वो होगा उसकी यखनी सी बन जाएगी और बाद में जो उसका लहसुन, अदरक, प्याज है उसको हम पीस लेंगे। तो चलें जी, इसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं और 20 मिनट जो है वो इसको पकाते हैं और मिलते हैं 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो गए हैं, चले चेक कर लेते हैं इसको। देखिए खूब अच्छे से जो हैं ये पक गए हैं, लेकिन ये गले नहीं हुए क्योंकि पाए इतनी जल्दी गलते नहीं हैं। तो हमें पहला जो है इसी में पकाने थे इसको। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि पाए अलहदा कर लेंगे और इस तरह इसको छान के और इसकी जो यखनी है इसको अलहदा निकाल लेंगे और जितना भी हमारा लहसुन, अदरक, प्याज जो है ना उसको हम पीस लेंगे, ताकि हमारा शोरबा जो है वो बहुत अच्छा बने और उसमें इस तरह लहसुन, अदरक, प्याज जो है ना उसके चंक्स ना आए और उसका टेस्ट जो है वो ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पे पाए मैंने अलहदा कर लिए हैं और इसको भी मैंने मिक्सी उसमें डाल दिया है और ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल पेस्ट बना लिया है इसको। ये देखिए और यखनी जो है उसको भी अलहदा बर्तन में मैंने निकाल लिया है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें 1/2 कप के करीब डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने लहसुन, अदरक, प्याज जो है वो पीस के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये पहले से कुक है, लेकिन अब इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। आपने फ्राई करना है उस वक्त तक कि अच्छी सी इसकी खुशबू आने लग जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है लेकिन फिर भी जिसमें पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो ये देखिए ये अच्छे से जो है हमारा फ्राई हो गया है। अब क्या करेंगे कि इस स्टेज के ऊपर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस शामिल करके हम इसका मसाला रेडी करेंगे। आपने मसाला उस वक्त तक जो है वो इसको भूनना है जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, यानी आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जो इसमें पानी था वो सारा ड्राई हो गया है और अब इसका ऑयल ऊपर आ गया है। तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून गया होगा उस वक्त तक। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, देखिए बहुत अच्छे से। अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पर डालने हैं पाए इसके अंदर। चलें जी, पाए शामिल कर देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसे खूब अच्छे से बुनाई करनी है। आप जितनी अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे ना, आपके पायों का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। 5 मिनट तक मैं खूब अच्छी इसकी बुनाई करूँगी, ताकि हमारे पाए जो हैं जब बने तो बहुत ही टेस्टी बने। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो ये देखिए जी, पाए हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो भी ऊपर आ गया है और पाए जो हैं वो अच्छे से, इसकी शक्ल भी अच्छी सी नज़र आने लग गई है। अब जब आप अच्छे से इसको भून लेंगे ना, तो फिर जो हमने यखनी इसकी निकाल के रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो देखिए इसका काम यही है कि बस आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वो स्टेज है कि आप इसको हिलाएंगे। आप देखें
कि अगर आपको शोरबा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो फिर आप इसमें पानी और डाल दें, क्योंकि अभी इसने तकरीबन 1 घंटे तक पायों ने और पकना है और लो फ्लेम पे पकना है। तो मुझे इतना ही चाहिए, मैं और ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करूँगी। आप कवर करके इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। चलिए जी, 45 मिनट्स हो गए हैं, हमारे पाए जो हैं वो लो फ्लेम के ऊपर पक रहे हैं और अब हम देखते हैं कि उनकी कंडीशन जो है वो क्या है। माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आई है और आप देख रहे हैं कि हड्डियों से जो है ये पाए अलहदा हो गए हैं। इट्स मीन ये बहुत अच्छे से गल गए हैं और ये बिल्कुल जो है वो खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और खुशबूदार बनाएंगे और इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। अब गरम मसाला शामिल करके 5 मिनट तक इसको दम देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट तक दम देंगे और फिर इसको डिश आउट कर देंगे और फिर मज़ेदार से हमारे पाए का सालन जो है वो रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, यम्मी सा हमारा सालन रेडी हो गया। आप नान के साथ खाएं, आप इसको पराठे के साथ खाएं और या चपाती के साथ ही आप इसको खाएं। आप बहुत बहुत इंजॉय करेंगे। आप ख़ुद भी बनाइए और सबको बना कर ये खिलाइए। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।